हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो सभी आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी डॉक्टर्स के लिए है। एक लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है मेडिकल ऑफिसर की। उसके लिए इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्लीट जो डिटेल्स है इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। एक अच्छी बात इसमें ये है कि इस पोस्ट में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं है। ये टोटली इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। अब इसमें यूजी और पीजी दोनों ही डॉक्टर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है सिलेक्शन होने की, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये कंप्लीट डिटेल्स जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद इसको पोस्ट करना है। तो फॉर्म में डीडी बनाना है। डीडी कितने की बनेगी और कौन कौन से फॉर्म अपलोड होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताया कि यूजी और पीजी दोनों ही डॉक्टर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो भी आपने अपने एकेडमिक टाइम में जितने मार्क्स अचीव किए हैं उसके 80% मार्क्स को काउंट किया जाएगा और 20% मार्क्स को इंटरव्यू से लिया जाएगा। तो इस तरह से 80 और 20 का जो कॉम्बिनेशन होगा, इस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और वहाँ से सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो 80-20 का जो क्राइटेरिया है ये यूजी डॉक्टर्स के लिए है, ना कि पीजी डॉक्टर्स के लिए। पीजी डॉक्टर्स के लिए एक अलग ही क्राइटेरिया है, जो कि टोटली इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका ऐसे सिलेक्शन होगा। तो और भी क्या डिटेल्स है, कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच्ड होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होगा, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहाँ की पीडीएफ से समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसको कैसे स्पीड पोस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर पोस्ट है, आप ये पीजी आयुर्वेद के लिए है। यहाँ पर आयुर्वेद का बीएमएस की जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग से है, यहाँ पर होम्योपैथ के लिए और यहाँ पर यूनानी के। तो यहाँ तक की जो वैकेंसी है, वो जो पोस्ट है वो पीजी डॉक्टर्स के लिए है। यहाँ पर इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये यहाँ पर बता दिया गया है, और भी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या अपने फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना है, वो सब मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं कि सभी जितने भी पीजी हैं उनकी जो सैलरी है यहाँ पर 60,000 है। यहाँ पर अगर यूजी की बात करें, जैसे ये बीएमएस यूजी है, तो यहाँ पर जो सैलरी होने वाली है वो 40,000 है। ऐसे ही होम्योपैथ और यूनानी की भी जो सैलरी है वो भी 40,000 है। यहाँ पर सीट्स का डिवीज़न किस तरह से किया गया आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है और यहाँ पर किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स दे रखा हुआ है। आगे चलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10th की मार्कशीट, 12th, साथ में आपका यूजी पीजी जो भी डिग्री है वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, इंटर्नशिप। और आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, पूरे ईयर की यहाँ पर आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अटैच्ड करनी है। यहाँ पर आपकी जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको डिग्री की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। उसके साथ साथ आप यहाँ ये देखिए कि आपको पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है, मतलब रजिस्ट्रेशन। फिर अगर कोई सीजी का मूल निवासी है तो उसके लिए यहाँ पर उसको अपना जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्राइटेरिया हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
देखिए आपको एक ब्रीफ में इंट्रो देता हूँ यहाँ पर। 10th 12th डोमिसाइल, रजिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ आप यहाँ पे पूरे ईयर की मार्कशीट, डिग्री, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पर, और इतना ही डॉक्यूमेंट अभी नेसेसरी है। ये जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसका सीरियल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4, मतलब इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पर दे रखा हुआ है, क्योंकि अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर ब्लैंक फॉर्म को वहाँ पर एक दिया हुआ है एक जगह, वहाँ पर आपको इसके सीरियल नंबर वाइज वहाँ पर आपको लिखना है, वो भी अभी मैं आपको बता दूँगा। आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है कि जो डीडी बनेगी वो इस नाम से बनेगी। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है और इतने रुपए की ही डीडी बनेगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 65 ईयर तक है। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी और क्या रहेगा। तो ये जो पूरी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1 से 4 तक ये पीजी के लिए था, और ये 5 से 7 तक यूजी के लिए था। यूजी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 80% है और इंटरव्यू के लिए 20% है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीजी के लिए ओनली इंटरव्यू है। इस तरह से अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रतीक्षा सूची। यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रतीक्षा सूची ये तो कुल स्वीकृत पद की 25 पदों तक 200%, 26 से 50 पदों, मतलब जितने पोस्ट आई हुई हैं, जैसे अगर किसी की पोस्ट 10 है तो 200% तक, मतलब कि लगभग 20 और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आपकी जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे बता रखा है कि अगर 26 से 50 है तो जितनी पे भी वेटिंग पोस्ट है वो 25 पद तक अगर है तो उसका 2% वेटिंग आएगा, 26 से 50 है तो 150 वेटिंग आएगा, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 से अगर अधिक पद है तो उसके लिए 100% आएगा वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा? अगर कोई अपनी पोस्ट छोड़ता है तो उसके बाद होगा, या फिर किसी कारण से ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट यही है। अब डायरेक्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पद का नाम। तो पद का नाम जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ। ये है पद का नाम, जैसे कि आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद। तो आपको यहाँ पर आकर के यहाँ पर आपको लिखना है आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद ग्रेजुएट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि जब यहाँ पे फ़ोटो आप लगाएंगे तो ये चीज़ उसमें ढक जाती है, दिखता नहीं, जबकि यहाँ पे लिखा है स्व प्रमाणित। तो आपको फ़ोटो कुछ ऐसे लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर आप फ़ोटो लगा देंगे, अपने यहाँ पे फ़ोटो लगा देंगे, तो आपको कुछ इस तरह से साइन करना है ताकि आधा हिस्सा इधर आए और आधा इधर फ़ोटो पे रहे। इस तरह से ये फ़ोटो हो जाएगा। यहाँ पर के राष्ट्रीय यहाँ पर आपका जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका यहाँ पर वो लिखा होगा, एप्लीकेशन
जो आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये क्रमांक की ये चीज़, ये जो है यहाँ पर फिल होगी, यहाँ पर और यहाँ पर आपको ये जो आयुष चिकित्सा ग्रेजुएट लिखा है ये भी यहाँ पर लिखना हुआ है। और ये जो क्रमांक जो मैंने अभी आपको बताया है वो क्रमांक यहाँ पर आएगा, ये चीज़ यहाँ आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, यहाँ पे आपका टोटल एज, फिर आपका मेल फीमेल, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा कंप्लीट, ये स्थायी पता, आप सीजी के निवासी है या नहीं, हाँ या ना बताना है आपको, आपकी जनरल ओबीसी किस कैटेगरी में आते हैं वो। उसके बाद से आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी ऑलरेडी अगर वर्किंग में है तो यहाँ पे आपको शो करना है। उसके बाद से आप यहाँ पर हाँ या नहीं, अगर आप कार्यरत हैं तो आपको हाँ या नहीं लिखना है। डीडी जो आप बनवाएंगे उसका यहाँ पे नंबर आएगा, दिनांक आएगा और कितने रुपए का था, 200 300 400, वो यहाँ पे लिखना है। अब जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स में 1 2 3 4 5 की इस हिसाब से जो है सीक्वेंस से करना था, तो वो यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पर अपना डिटेल भर के इस फॉर्म को जो है सेंड करना है। फॉर्म जो है A4 के साइज़ का लिफाफा रहेगा, उसमें आपको डालना है बिना मोड़े हुए और उसको जो है इस एड्रेस पर सेंड करना है। कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन, यहाँ पे आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। ध्यान रहे कि ये 5 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक पहुँचने की, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट डिटेल जो है आपको प्रोवाइड किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वैकेंसी को भरने के लिए जो फॉर्म है इसको आप आराम से सीजी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ लास्ट में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को निकाल करके इस तरह से फॉर्म को फिल करके और जो एड्रेस बताया गया है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप फॉर्म भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।